गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। कल लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे। आई होप आपने भी उनको प्रैक्टिस की होगी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर पे आते हैं। आज सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्ट के साथ और एक एनर्जी के साथ काम स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोग भी एनर्जी के साथ लगे रहें, एक नई एनर्जी के साथ। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। किसी के पास भी टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा जल्दी रफ्तार में, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ बताता भी चलूंगा आप लोगों को। चलिए बेटा, सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन है। आज हम लोग लेसन 1 कंप्लीट हो गया कल, लेसन 2 आज कंप्लीट करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमारी बुक के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू बेस्ट से बेस्ट चलती रहे। चलिए भाई, ऐसा दे रखा है, एक समरूप आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिकतम होती है। बेटा एक चालक गोला और एक अचालक गोला। अचालक गोले में क्या होता था बेटा, अगर हम लोग अचालक गोले का ग्राफ देखें, ये अचालक गोला है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, और एक चालक गोला, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। बेटा चालक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है सर, अंदर नहीं होता है, बाहर तो होता है यार, अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यार, चालक के केस में तो सर बाहर अंदर विद्युत क्षेत्र होता नहीं, लेकिन बाहर कैसे डिपेंड करता है, 1/r² के अकॉर्डिंग। तो यहां भी पृष्ठ पे सबसे अधिकतम विद्युत क्षेत्र किस केस में बेटा, चालक के केस में। ये क्या है, चालक। बच्चों अचालक की बात करें सर, अचालक के केस में क्या होगा बेटा, अचालक के केस में बेटा अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर निकलते ही 1/r²। ये पृष्ठ पर ये हो गया, अंदर विद्युत क्षेत्र बेटा R के समानुपाती और बाहर विद्युत क्षेत्र 1/r²। तो हमसे पूछा था अधिकतम विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, तो आप देख पा रहे हैं सर केंद्र पे तो 0 है। केंद्र से जैसे जैसे बाहर आ रहे हो, इधर आ रहे बेटा, विद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, फिर केंद्र पर। आप ग्राफ को देख सकते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, लास्ट यहां तक बढ़ा, इसके बाद फिर कम होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, पृष्ठ पर। किस केस में, चालक के अचालक के केस में। और चालक भी बोल दे तब भी ये आंसर आएगा, समझ लो, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं सर अचालक आया तो मुझे तो अचालक बताया था, चालक तो बताया नहीं था आपने, चालक भी देख सकते हैं। तो चालक के केस में भी क्या होगा बेटा, जो है कंडक्टर। ठीक, और ये क्या है, अचालक गोला। तो कहां पर विद्युत क्षेत्र बेटा, दोनों ही गोलों में कहां पर अधिकतम होगा, पृष्ठ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अगला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E वाले स्थान पे ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी का सूत्र याद है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होगा, ये होता है सर। ठीक है, तो जहां जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहां पर एनर्जी होती है। तो बेटा जहां विद्युत क्षेत्र E है सर, वहां पे एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी, 1/2ε0 E², यानी कि ऑप्शन 4th ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, ये 1 को समझाया मैंने आपको, और क्वेश्चन नंबर 2 को समझाया। अब मैं समझाऊं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, इनको हटा देते हैं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र 1 कूलाम का आवेश रखा गया है। घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। बेटा क्वेश्चन कितना जबरदस्त है यार, क्या बोला गया बेटा, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक घन बना देते हैं यार, ये हो गया बेटा घन। ठीक है, घन हो गया ये इस तरीके से, क्यूब, और लास्ट में ये इस तरफ। बेटा इसके केंद्र पर रख दिया आवेश Q, केंद्र पर, सेंटर पर, केंद्र पर रखा हुआ है।
तो बच्चों अगर हम आवेश की मान की बात करें, साइड लेंथ भुजा की लंबाई दे रखी है 0.2 मीटर, आवेश Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम, 2 कूलाम, 1 कूलाम, ठीक है, जैसा मुझे दिख पा रहा है बुक के अंदर जो लिखा हुआ है। आपसे बोला विद्युत फ्लक्स का मान प्रत्येक फलक से, एक फलक से, एक फलक मतलब जैसे यहां से बाहर आने वाला फ्लक्स, इस वाले फलक से कितना विद्युत क्षेत्र यहां से बाहर आएगा, हमसे ये पूछा गया। बेटा सबसे पहले तो हम बात करें जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स की वैल्यू सर किसी बंद ज्योमेट्री से, अगर कोई पृष्ठ बंद है चारों तरफ से तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q परिबद्ध, कितना आवेश परिबद्ध है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कहना चाहता हूं बेटा मैं कि ये जो बेटा जो फ्लक्स है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो बंद आकृति है वो कौन सी है, वो गोलीय है, वो घन है, या किसी और आकृति का है, किसी आर्बिट्रेरी आकृति का है, उस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ कि सर कितना आवेश इसके अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। सर इसकी जो साइड लेंथ है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर हो, 0.4 हो, 0.5 हो, यानी कि इसकी ज्योमेट्री से, मतलब इसकी जो डायमेंशंस है उनसे टोटल फ्लक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल फ्लक्स कितना पास होगा बेटा इस घन से पास होने वाला फ्लक्स 1 कूलाम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब हम बात करें सर एक फलक से कितना पास होगा। अब सोचो बेटा ये आवेश Q जो है बिल्कुल केंद्र पे रखा गया, केंद्र पर, और इसके चारों तरफ कितनी फलक नजर आएंगी इसको। अगर मान लो ये इंसान होता तो इधर देखता, इधर देखता, इधर देखता, कितनी फलकें नजर आती है यार, 6। इसका मतलब कुल फ्लक्स इतना पास हो रहा है, तो एक फलक से कितना पास हो जाएगा 1/6, यानी कि सर ये घन से पास होने वाला फ्लक्स इतना है, तो बच्चों एक फलक से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स कंप्लीट घन से निकल रहा है डिवाइडेड बाई 6, इसका 1/6 कर देंगे, 1/6 एप्सिलॉन नॉट, एक फलक से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब आपको देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं कि इसकी डायमेंशन को 0.2 से 0.3 कर दूं तो कंप्लीट फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा और एक फलक के फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू ही इतना ही रहेगा, मतलब इसकी डायमेंशन साइड लेंथ कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते, देखो एक्सरसाइज में देखते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हुए, वापस घन के बारे में बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा था बेटा 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है। 4 में क्या है बच्चों, एक हमने घन बना दिया यहां पर, दिस इज अ क्यूब, यहां से इधर, ठीक है। अब इसमें कितने डायपोल बना दिए घन के अंदर, 2, एक डायपोल ऐसे प्लस Q माइनस Q और एक डायपोल ऐसे प्लस Q माइनस Q, ओके। टोटल फ्लक्स पास हो पूछा है, कितना आएगा भाई, समझ गया होगा बच्चों। अरे यार अंदर परिबद्ध आवेश, कुल आवेश कितना है 0। बेटा आवेशों के लिए हम लोग जो बीजगणितीय योग करते हैं, यानी प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल आवेश कितना आ गया 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कुल फ्लक्स 0। समझ गए, समझ जाओगे बेटा। इसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध था तो हमने निकाल दिया, परिबद्ध आवेश 0, तो फ्लक्स कितना आएगा 0 पास होगा। अगला क्वेश्चन, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी। साबुन का बुलबुला समझते हो, जीवन में खूब सारे फुलाए होंगे आप लोग तो, ठीक है, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा रहा होगा, ठीक। चलिए होना भी चाहिए भैया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा हटके तो रहना पड़ेगा। बेटा मैं 2 बुलबुले ले रहा हूं यार, एक पर मैंने धनावेश दिया, साबुन का बुलबुला है, इस पर धनावेश, और इस पर क्या लेते हैं बेटा ऋणावेश। सोचो क्या आएगा सर, धनावेश धनावेश, ये धनावेश इसको क्या कर रहा होगा प्रतिकर्षित, ये धनावेश इसको प्रतिकर्षित, ये धनावेश, बेटा ये सारे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे क्योंकि समान प्रकृति के हैं ना, एक दूसरे के विपरीत। जब एक दूसरे विपरीत एक समान प्रकृति के हैं बच्चों तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को
प्रतिकर्षित कर रहे होंगे तो त्रिज्या क्या होना चाह रही होगी, यहां पे बढ़ना चाह रही होगी, यानी इसकी त्रिज्या जो है इंक्रीज होना चाहती है। अब बच्चा सोचता है सर नेगेटिव फैला दिया इसके ऊपर तो क्या होगा फिर, अरे नेगेटिव होने से क्या होता है भाई, वापस बेटा समान प्रकृति का आवेश आ रहा ना विपरीत में, तो जैसे ये नेगेटिव इसके विपरीत नेगेटिव, क्या होगा दोनों में, रिपल्शन, नेगेटिव इसके विपरीत नेगेटिव, रिपल्शन, नेगेटिव इसके विपरीत नेगेटिव, रिपल्शन, समझ रहे हो, तो यहां पर क्या होगा, रिपल्शन होता रहेगा। तो यहां भी त्रिज्या क्या होती रहेगी बेटा, बढ़ती रहेगी, यानी यहां भी त्रिज्या बढ़ेगी, यहां भी त्रिज्या बढ़ेगी, मतलब आप ऐसा समझ लो चाहे धनावेश डालो साबुन के बुलबुले पर, चाहे ऋणावेश डालो, दोनों ही स्थिति में त्रिज्याएं बढ़नी है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक गोले में आवेश Q स्थित है, इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट गोले की त्रिज्या आधी करने पर, ओहो गोले की त्रिज्या आधी करने पर, जैसे मैंने आपको यहां बताया था बेटा कि इसकी बीमा बढ़ा दो, फ्लक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि गोला है जिसमें आवेश Q परिबद्ध है, तो इसमें से निकलने वाला फ्लक्स क्या आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोल रहा है गोले की त्रिज्या आधी कर दो, अरे कर दो ना यार आधी त्रिज्या, तो क्या फर्क पड़ेगा, आवेश तो अभी भी उतना ही है ना यार, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अभी भी सेम फ्लक्स पास होगा। मतलब फ्लक्स को मतलब बेटा कि ज्योमेट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर टोटल आवेश कितना परिबद्ध है, ठीक है, तो फ्लक्स का क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी, अभी भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए 7 पे आ जाते हैं। अब वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान, अब बेटा वायु में स्थित है ये इकाई धनावेश 1 कूलाम, इकाई धनावेश 1 कूलाम ले लेते हैं। बोला सर यहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या आएगा, संपूर्ण, तो संपूर्ण फ्लक्स मतलब चारों तरफ निकलेगा सर यहां से, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कैसे करें इसको, तो कोई भी एक गॉसियन पृष्ठ बना लो ना यार, कोई भी, मैंने गोलाकार बना दिया, तो इस गोले में से जो फ्लक्स निकल रहा है बेटा वही तो इससे टोटल फ्लक्स निकलने वाला कुल फ्लक्स है, तो फाई की वैल्यू क्या लिख दोगे, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे Q का मान 1 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा, समझ रहे हो कितना आसान है यार। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे क्वेश्चंस को और सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा, प्लीज यार इस चैनल को ना तुम सब्सक्राइब कराओ यार। सर इससे क्या फायदा होगा, आप तो अपना फायदा सोच रहे हो, हमारा क्या फायदा होगा, बताऊंगा तुम्हारा फायदा क्या होगा। मैं कोई फायदा नहीं सोच रहा हूं, मैं कोई फायदा नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए। कैसे, थोड़े सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस पर तो क्या होगा बेटा, अपन डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, लाइव जा पाएंगे, जिससे आप लोग अपने प्रॉब्लम्स भी पूछ पाओगे, अपने जो डाउट्स हैं वो भी पूछ पाएंगे, तो इससे क्या होगा अपन डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्टली हाथों हाथ वहां पे सॉल्व कर, जैसे किसी क्वेश्चन को डाउट आया, किसी क्वेश्चन को डाउट पूछना है तो अपन बता पाए। अभी ये रिकॉर्डेड है तो आप पूछ नहीं सकते, इसलिए थोड़ा मान लीजिए मेरी बात ये, इसको सब्सक्राइब कराएं और ज्यादा से ज्यादा जैसे हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जो घुमाएं उसको, जिससे सब्सक्राइब बढ़े, इससे फिर हम लाइव आ सकें, फिर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सके, जिससे हमारे बीचों में जो दूरियां आज लॉकडाउन की वजह से क्रिएट हो गई वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और हम अपने प्रॉब्लम, डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम उसको शेयर कर पाए और उसका समाधान पाए हाथों हाथ। बाबा नहीं हूं मैं, ठीक है, ऐसा मत सोचना समाधान कर रहे हैं। चलिए भाई, तो समझना भैया, इसको थोड़ा सीरियस लेना बात को। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, मतलब उससे क्या हो, थोड़ा सा यार मतलब इंटरेस्ट अच्छा रहेगा, मतलब उससे हम चीजों को समझ पाएंगे अच्छे से। कोई भी डाउट होगी मन में, कोई शंका होगी, किसी क्वेश्चन लेके कोई दूसरा क्वेश्चन भी कोई पूछना होगा आपसे तो आप पूछ सकते हो आसानी से, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A तथा B हैं। बेटा दो चालक, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो चालक गोले जिनकी त्रिज्याएं A व B है, A एंड B, ठीक, A एंड B, दो चालक गोले बच्चों, इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व, समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा सिग्मा, समान पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात होगा। सतह पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है,
सर सतह पर विद्युत क्षेत्र, तो हम चालक के नजदीक देखते हैं, चालक के समीप जो विद्युत क्षेत्र होता है वो याद है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जो हम बात करें चालक के समीप विद्युत क्षेत्र, जैसे चालक प्रश्न में पढ़ा था आपने, जो अनंत आकार की आवेशित परत थी बेटा, चालक परत, उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि चालक के जस्ट पृष्ठ के नजदीक तो विद्युत क्षेत्र जो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ पृष्ठ आवेश घनत्व पर। और यहां पृष्ठ आवेश घनत्व कितने दोनों के समान, तो त्रिज्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, क्योंकि बेटा जितना विद्युत क्षेत्र यहां पर बच्चा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां विद्युत क्षेत्र सेम विद्युत क्षेत्र यहां पर, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार, इजी था ये तो क्वेश्चन, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 में क्या दिया बेटा, 9 में दिया है दो चालक गोलक त्रिज्या ए व बी है, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। ओहो, आवेश समान कर दिए, रिजल्ट ए यूज करना है। तो बेटा आप क्या किया, इसको आवेश, इसकी त्रिज्या ए, इसकी त्रिज्या बेटा बी, आवेश की मात्रा समान Q Q, तो यहां पे सिग्मा निकाल सकते हो, सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा आएगा बेटा आवेश डिवाइडेड बाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना आएगा भैया 4πr², जिसपे आवेश फैल गया है, तो क्या आएगा बेटा इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल 4πr²। r क्या है यहां पर a, तो Q अपॉन 4πa²। सिग्मा 2 क्या आएगा बेटा Q अपॉन 4πb²। बच्चों हमने सिग्मा 1 फाइंड कर दिया एंड सिग्मा 2। अब विद्युत क्षेत्र का अनुपात पूछ रहा है, ये रहा अनुपात सर, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को खूब मारा बेटा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। ओके चलिए बच्चों Q1 की वैल्यू, सिग्मा 1 की वैल्यू Q अपॉन 4πa², Q अपॉन 4πb², ये बेटा क्या हो जाएगा, Q ने Q को मारा, 4π ने 4π को, b² अपवर्ड a² डाउनवर्ड, क्या आंसर आ जाएगा b² अपॉन a²। समझ रहे हो, ये आ जाएगा रेशियो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r के साथ परिवर्तित होती है। अब याद है तार की वजह से विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना आएगा, तार की वजह से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, कितना आता है बेटा, समझ रहे हो। चलिए सीधे लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ। बच्चों कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें, कैसे, ये है आवेशित तार, ठीक है, यहां से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र इधर आता है, ठीक, ये लंबा तार है, मतलब इनफिनिट तक मान सकते हो, और रे की आवेश घनत्व इस पर सपोज लैम्डा, तो विद्युत क्षेत्र कितना आता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आती है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, ये आता है विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों हम E और R में ग्राफ ड्रॉ करें तो E वर्सेस R, E एंड R, तो E और R में कैसा रिलेशन देखो, इनवर्सली विपरीत, मतलब R के बढ़ने से ये घटेगा, R के घटने से ये बढ़ेगा, मतलब हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा 1/r के साथ क्या वेरिएशन होगा, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, सर E = 2k लैम्डा अपॉन r, मतलब 1/r, मतलब ये वाला ग्राफ सही होगा। रियलिटी में हमें क्वेश्चंस को बेटा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको एक बार की बजाय 2 बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे हमारी कोई भी एरर ना हो सके। ठीक है, तो हमें बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया E = 2k लैम्डा बाई 1/r, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे लिख सकता हूं, यहां बता रहा हूं इसको, E = बच्चों 2k लैम्डा 1/r, इसको हमने लिया y एक्सिस पर और इसको लिया हमने x एक्सिस पर। क्या बन गया बेटा इक्वेशन, y = mx, y = mx, तो कितनी जानी पहचानी इक्वेशन है, समझ रहे हो। इसके पीछे तो कब से पढ़े हो आप लोग, 10th क्लास से, y = mx, ये रहा, समझ रहे हो, ये आ गया स्ट्रेट लाइन, और ये क्या आ जाएगा
वैद्युत क्षेत्र E बेटा, और यहां पे 1/r। और E और R में गलती से ड्रॉ करा ले कि भाई E और R में क्या आएगा सर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ रहे हो, ये आ जाए E और R में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक वर्ग चित्रांश से इस प्रकार स्थित है कि वर्ग के तल से 30 डिग्री कोण बनाती है। यदि वर्ग की भुजा A है तो वर्ग के पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। इसको हटा दे बेटा हम लोग। चलिए, तो ये सेकंड चैप्टर का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। देखो कितना टाइम लगा बताओ, 10-20 मिनट। तो आप लोग इतना टाइम निकाल सकते हो ना यार, जब आपने को सब्जेक्ट को शार्प करना है बच्चों। सही है, तो हम इतना टाइम दे सकते हैं अपने लिए कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को नहीं छोड़ना है। क्यों समझे इनको लाइट, क्यों कमजोर समझे। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इंपॉर्टेंट बात तो क्या ज्ञान की बात है ये कि भाई जैसे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वही तो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए जरूरी है। मतलब अपकमिंग जो एग्जाम्स होंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, डिफेंस हो, नीट हो, जेई हो, वो सारे आगे आने वाले एग्जाम तो हमें इसी पर बेस देने हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और जो बच्चों डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मस्ट है, बिकॉज उनके लेवल तो ऑलमोस्ट यही रहना है। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बस बेसिक तो यही है, बेसिक ये होगा तो हम आगे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इसमें जो कितना एंगल बना रहा है, बुक के अंदर अच्छे से प्रिंट नहीं है क्वेश्चन। इसे वर्ग के तल 30 डिग्री का कोण बनाती है, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन को प्रिंट नहीं है इसके अंदर अच्छे से ये क्वेश्चन, पर तब भी हम इसको देख लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। बेटा जैसे याद है फ्लक्स का मान क्या आएगा, E.ds। समझ रहे हो, अगर हम लोग d फाई की बात कर रहे हैं तो ये आता है फ्लक्स। अगर बच्चों जहां पे E जो होता है एक समान होता है, कंप्लीट क्षेत्रफल पे एक समान, तो वहां डायरेक्टली फ्लक्स हम कैलकुलेट कर देते हैं E.A, E वेक्टर डॉट A वेक्टर E इंटू A इंटू कॉस थीटा। समझ रहे हो, तो E की वैल्यू हमें दी गई यहां पर, E एरिया वर्ग स्क्वायर, साइड लेंथ कितनी, इस प्रकार वर्ग के तल में साइड लेंथ है बेटा A, तो A स्क्वायर लिख दोगे। एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है आपको, 30, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो कितना आ जाएगा बेटा, E √3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर अपॉन 2। सही है, तो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा बच्चों, E.A, जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो। सर असमान हो विद्युत क्षेत्र, तो वहां पर आपको बता रखा है कि विद्युत क्षेत्र असमान हो तो बेटा यहां पर हम इस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। कितना टाइम लगा इसमें, 20 मिनट। समझ रहे हो, तो आप भी अपनी स्टडी के लिए बेटा एक कंटिन्यू टाइम निकालें और इसमें अपने न्यूमेरिकल जो पोर्शन है, अप्रोच है, जो आपकी स्पीड है, इसको इंप्रूव करें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें, जिससे आपको एग्जाम में कहीं कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े, इधर उधर दूसरों की तरफ नहीं झांकना पड़े कि भाई तेरा क्या हो रहा है, तेरा क्या हो रहा है, इन बातों में नहीं जाना पड़े। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए, और बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे लेवल पर कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारा ये हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैंने जो बात बताई थी उसका विशेष ध्यान रखना, जिससे हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर सके, तो यार मजा आएगा, थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा अच्छे से हम रुचि ले पाएंगे और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अपन चीजों को। चलिए बच्चों, करते रहना पढ़ाई कंटिन्यू, और जो भी चीजें हैं बताएंगे हम उन पे फोकस करना और क्वेश्चंस को वापस करना। एक बार पहले समझना मैंने कैसे पढ़ाए हैं, फिर आप क्वेश्चंस को वापस करना। अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है जो यहाँ नहीं पढ़ते, कहीं बाहर पढ़ते, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। इसमें क्या होता है, पढ़ाना कहाँ दिक्कत है किसी को। चलिए बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, 3rd चैप्टर के साथ मिलेंगे।